श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने भूमासुर को मारकर अदिति माता के कुंडल अदिति माता को वापस दिए, वरुण जी का छत्र दिया और स्वर्ग में सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष को ले आए, कल्प वृक्ष। कार्तिक महात्म की कथा में आती है ना कि तुलसी की पूजा करती थी नित्य, तुलसी के प्रभाव से उसको सौंदर्य मिला था। भगवान श्री कृष्ण के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के बगीचे में वो कल्प वृक्ष लगा दिए। वो नित्य दीप दान करती थी, उस दीप के प्रभाव से ही उसको इतनी सुंदरता मिली थी कि भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियों में सबसे प्रेयसी रानी सत्यभामा थी। बोले वृंदावन मेरे लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रुक्मिणी का विवाह और फिर नारद जी भगवान श्री कृष्ण की ग्रह चर्चा देखने के लिए आ गए। 16,108 ही कमरे बनाए हुए हैं द्वारिका में, जितनी रानियां और उतने अपने रूप बनाकर रहते हैं महाराज, साधारण भगवान नहीं। आज भगवान की कोई बराबरी करना देखिए, आपके हम 3 विवाह नहीं कर सकते, आपके भगवान ने तो 16,108 विवाह किए। अरे हमारे भगवान ने तो 6 वर्ष की उम्र में गोवर्धन गिरिराज को उठाया था अपनी नाखून पर। हम तो 2 किलो का पत्थर नहीं उठा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रूप बनाकर 16,108 रानियों के साथ में 16,100 मंडप बनाकर 16,108 ब्राह्मणों का रूप बनाकर विवाह किया था। कोई कर सकता है? बोले वृंदावन विलास की। आगे उषा और अनिरुद्ध का चित्र है, प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं, क्योंकि प्रद्युम्न जी का एक विवाह रुक्मी की कन्या रुकमवती के साथ में हुआ है और इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह रोचना के साथ में हुआ और दूसरा ये जो बानासुर है, प्रहलाद जी का पुत्र, बलि का पुत्र बानासुर प्रपौत्र। ये बानासुर भगवान शंकर जी का वरदान प्राप्त करके इसकी 1000 भुजाएं और भजन के द्वारा भक्ति के द्वारा भगवान को अपने अधीन कर लिया। भगवान से कहा प्रभु आप मेरे राजधानी की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर जी और कार्तिकेय सोनितपुर की रक्षा करते हैं हमारा। और बानासुर की कन्या उषा ने एक दिन स्वप्न देखा और स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ में विवाह हुआ। सुबह उठी और नाराज हो गई और उसकी सखी आई चित्रलेखा, जो बानासुर का मंत्री कुंभांड उसकी कन्या है। उसने कहा देवी क्या बात है? कहा मैंने ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा था, कुछ जिस युवक के साथ में मेरा विवाह हुआ। कहा वो कहाँ का था? कहा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उदास हूँ। कहा चिंता मत करो। तो चित्रलेखा मायावी थी, सब माया जानती थी। उसने सभी देवताओं के, गंधर्वों के, यक्षों के, किन्नरों के, मनुष्यों के, सबके वो चित्र बना कर ले आई। जब उस चित्रों को देखा गया तो सब देवताओं में, गंधर्वों में, यक्षों में, किन्नरों में सब देख लिए। जब मानवों में देखने लगी तो अनिरुद्ध जी का चित्र आ गया। कहा जे लड़का था, कहा जे तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, द्वारिका में रहे। कहा फिर इसके बिना मैं नहीं रह सकती। कहा चिंता मत करो। माया के द्वारा द्वारिका से हरण कर लिया अनिरुद्ध का और पहुंचा दिया सोनितपुर में। अपनी माया के द्वारा अनिरुद्ध जी को भूल गए। अनिरुद्ध जी ने जहां उषा के साथ में विवाह, इनके साथ में रहते हैं। अब एक दिन मंत्रियों को शक हो गया, बानासुर के मंत्रियों को, और जब उनको शक हो गया तो महाराज उन्होंने जाकर बानासुर से कहा। बानासुर का अनिरुद्ध के साथ में युद्ध हुआ तो अनिरुद्ध को नागपास में बांध लिया। नारद जी ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताया और भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्न सेना लेकर सोनितपुर की चढ़ाई कर दी, जहां भगवान शंकर जी के साथ में युद्ध होने लगा। भगवान शंकर जी ने
महेश्वर नाम का जो अस्त्र है वो छोड़ा, त्रिशिरा, जिसके 3 सिर हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ा। ये दोनों अस्त्र हैं जो कि एक देवता का रूप और एक राक्षस का रूप बनकर एक दूसरे से लड़े हैं, और आखिर में महेश्वर ज्वर जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला गया कि क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा कर दिया और भगवान से कहा इस महेश्वर ज्वर ने कि मैं वरदान देता हूं, जो हमारी घटना का स्मरण करेगा उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का ज्वर नहीं आएगा। ज्वर पता कैसे कहते हैं? बुखार को। हमारे जो पहले हकीम होते थे ना, वो इसी भाषा में बात करते थे, आपको ज्वर आ गया, बुखार, किसी प्रकार का ज्वर नहीं हो सकता जिस घटना का स्मरण करता है। बोले वृंदावन मेरी लाल की। और भगवान ने फिर जम्बाई अस्त्र को छोड़ा। भगवान शंकर जी मोहित हो गए और इतने में बाणासुर की 2 भुजाएं छोड़कर सब भुजाएं काट डाली भगवान ने। शंकर जी को होश आया, शंकर जी भागे। शंकर जी ने कहा प्रभु इसको क्षमा कर दो, जो मेरा भक्त का मैं जानता हूँ, इसके मन में जो अभिमान था मैंने उस अभिमान को, इसकी जो भुजाएं हैं उसको काटा है, आपके वचन का मान रखा है। तो भगवान ने कहा मूर्ख अब तो सुधर जा, अब तो अनिरुद्ध रूषा को लिया और भगवान को समर्पित कर। अनिरुद्ध रूषा को लाए, भगवान को समर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को आए और फिर उनका पूर्ण विधि से विवाह हुआ। बोले वृंदावन मेरी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कौरवों में जो सांप है दुर्योधन की कन्या का हरण करने गया था, लेकिन कौरवों ने कैद कर लिया। बाद में 2 भैया का साथ में इनकी वार्तालाप हुई, लेकिन दुर्योधन ने अपशब्द कह दिए तो 2 भैया से सहन नहीं हुआ। अपने हल की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ दिया, का सारा जमुना में बहा दूंगा। भीष्म पितामह ने कहा मूर्ख चरणों में पड़ जा, चरणों में गिर के भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन आज भी कहते हैं हस्तिनापुर गंगा की ओर झुका हुआ है। बोले वृंदावन मेरी लाल। ये हमारी भगवान की शक्ति का छोटा सा अंश है महाराज, तो सारी सृष्टि को चलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह और प्रत्येक में से 10-10 पुत्र हुए हैं। और संकल्प की, ये संकल्प में सृष्टि है। इतना बड़ा वंश, इस वंश को पढ़ाने के लिए कहते 3 करोड़ 60 लाख आचार्य थे। इतना बड़ा वंश था भगवान का। और भगवान एकदम एक भी बाल सफेद नहीं हुआ भगवान का। है तो इंसानी थी ना, तो बाल सफेद होने चाहिए। भीष्म पितामह जी के हो गए, इतने शक्तिशाली थे, लेकिन भगवान के नहीं हो। क्यों? क्योंकि गाय माता का दूध पीते थे, माखन खाते थे। आज हम इन चीजों से दूर हो गए हैं। बच्चों को डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दिया, गाय के दूध से परहेज है। भैंस के दूध की चाय चाहिए क्योंकि चाय अच्छी बनती है, जबकि सारी बीमारियों की जड़ ही चाय है। 80% बीमारियां तो चाय से पैदा होती हैं। जिसको गैस हो जाती है डॉक्टर कहता है चाय बंद करो, लेकिन इंसान चाय बंद ही नहीं करता। हमारे 10-10 टाइम चाय चाहिए, दूध नहीं चाहिए इसको, रोटी भी नहीं चाहिए, चाय चाहिए। उठते ही सबसे पहले चाय। इतनी बड़ी खुराक है, इस चाय के बिना तो इंसान मर जाए, चाय ना मिले तो हमारा इतनी बुरी हालत है। बोले वृंदावन मेरी लाल की, राधा रानी सरकार की। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र एक दिन वन में खेल रहे थे, तो इनको प्यास लगी, एक कुएं में गए और कुएं में देखते हैं गिरगिट पड़ा हुआ है। उसको बाहर निकाले और वो बहुत भारी था, बाहर नहीं आया, निकला नहीं। भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से बाहर निकाला और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ वो गिरगिट का उद्धार हो गया और एक दिव्य पुरुष बन गया। भगवान सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान को पता नहीं, लेकिन संसार को शिक्षा देने के लिए भगवान ने पूछा कि आप कौन हो? क्या प्रभु मेरा नाम है राजा नृक, इक्ष्वाकु पुत्र हो। तो कहा आपको ये जन्म कैसे मिला गिरगिट का? कहा प्रभु इस संसार में बहुत बड़ा दानी था। संसार में जितने धूल कण है ना, जितने चांद दिखाई देते हैं, सितारे, इतनी गौएं में रोज दान करता था।
एक ब्राह्मण को मैंने गौएं दान की, और एक ब्राह्मण ऐसा था जो कभी दान लेता ही नहीं था। उसकी गाय अपनी रस्सी तुड़वा कर उन गाँव के झुंड में शामिल होगी, मैंने सारे गाँव दान कर दी। जब ब्राह्मण ले जाने लगा तो वो ब्राह्मण आ गया जिसकी गाय थी, उसने कहा कि गाय तो मेरी है, दूसरा कहता मेरी, इसने मुझे दान किया है। तो दोनों लड़ते लड़ते मेरे पास आ गए। मैंने ब्राह्मणों से कहा कि आप इस गाय को मेरे पास रह रहे तो इसके बदले में जितनी गायें चाहिए ले जाओ। दोनों ने ही माने, चले गए और मेरी मृत्यु हुई। धर्मराज के पास में गया। धर्मराज ने कहा कि पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का। मैंने कहा पाप तो मैंने कोई किया नहीं है, लेकिन पुण्य किए हैं, तो चलो पहले पाप का फल भोगता हूँ। कहा गिरगिट हो जाओ। तब वो मैं इसी कारण गिरगिट हो गया। अब आपकी कृपा से मैं जा रहा हूँ। तो जहाँ भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्रों को, समाज को, संसार को, भगवान कहते हैं ना अहम हलाहलम मन्य विश्व जस्य प्रतिक्रिया का, मैं हलाहल विश्व को भी विष नहीं मानता, क्योंकि विष का भी इलाज हो सकता है, उसकी भी चिकित्सा हो सकती है। लेकिन भगवान कहते हैं ब्राह्मण धनम स्वयं ही विषयम प्रोक्तम न अस्य प्रतिविधिर भुवि। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण का धन है जो स्वयं में एक विष है, एक जहर है, ऐसा जहर कि जिसको पचाने की औषधि किसी के पास नहीं बनी, मेरे पास भी नहीं है। इसलिए आज के बाद कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, और ब्राह्मणों के धन का कभी अपहरण नहीं करना। अगर ब्राह्मण किसी को इच्छा से किसी को धन दे दे, तब भी वो धन इंसान की 3 पीढ़ियां नष्ट कर देता है, और अगर जबरदस्ती ब्राह्मण का धन ले लिया तो फिर 21 पीढ़ियों को संहार कर देता है महाराज। इसलिए भगवान ने कहा सदा गौ और ब्राह्मण का सम्मान करना। बोले वृंदावन की राधा रानी सरकार की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक और काशी नरेश का उद्धार किया। जो पौंड्रक डुप्लीकेट भगवान था, नकली भुजाएं लगी थी, और ये कहता फिरता था कि आपका भगवान मैं हूं, असली भगवान मैं हूं। जी पौंड्रक जैसे गुरुओं की भी कमी नहीं है समाज में, जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास आए। समाज भगवान के पास नहीं जाने देंगे, अपने पास बुलाएंगे। भगवान की फोटो नहीं लगाने देंगे, अपनी फोटो लगाएंगे। भगवान की पूजा नहीं करने देंगे, अपनी पूजा करवाएंगे। और हम समाज में पता कितना मूर्ख है, लग जाते हैं इन लोगों के पीछे। एक बाबा जी पहले आते थे, उनके पास में बड़ी दुनिया जाती थी, कहते बाबा जी साडा काम नहीं बनता। वो अखा बंद करके कहते बेटा समोसे नहीं खाते। कहते हाँ जी पापा जी। कहता फिर समोसे खाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वो कभी आलू खुआता ही, कभी गोलगप्पे खुआता ही, इन्हें ना कृपा आनी शुरू हो जाती। और हमारे हिंदू इतने मूर्ख। वाह बाबा जी, जय हो बाबा जी। एक तो क्या कहते बाबा जी साढ़े पीजा नहीं लगता। बाबा जी अखा बंद करके कहते तू शराब केड़ी पीना? कहता महाराज देसी। कहता नहीं हार्ट डॉग पिया कर, ब्लैक डॉग पिया कर, कृपा आने शुरू हो जाएगी। अब आलू खाने से कृपया आ जाए, समोसा खाने से कृपया आ जाए, गोलगप्पा खाने से कृपया आ जाए, तो भजन करने की जरूरत क्या हमारे? इंसान को यही तो चाहिए कि सारा दिन गोलगप्पे मिलते रहे, टिक्कियाँ पकोड़े समोसे मिलते रहे, जी हम खाते। कितनी कृपया आई? कृपया तो नहीं आई, लेकिन ब्लड प्रेशर जरूर आया होगा, बीपी जरूर बढ़ गया होगा, है ना? और का तो मुझे पता नहीं, पर कुछ ना कुछ बीमारियां इंसान की जरूर पड़ी होंगी, डॉक्टर के पास जरूर गया होगा। समाज में अगर कोई कहे कि रेत से तेल निकल सकता है, तो इस बात को सत्य मान लेना। हो सकता है कि रेत से तेल निकल जाए। अगर कोई समाज में कहे कि मैं हवा में उड़ते हुए कणों को गिन सकता हूं, तारों को गिन सकता हूं, तो मैं कहता हूं इस बात को भी सत्य मान लेना कि हो सकता है वो आकाश में तारों को गिन ले, धूल कणों को गिन ले,
लेकिन अगर कोई समाज में, संसार में ये कहता है कि बिन भजन किए दुख दूर हो सकता है, तो इस बात को कभी सत्य मत मानना, क्योंकि समाज में, संसार में बिना भजन किए कभी दुख दूर नहीं हो सकता। इसलिए भजन जरूर करो। बिना भजन के मेरी माता कोई दुख, कोई क्लेश नहीं कट सकता। ये हमारा भ्रम है कि कोई धागा बनाने से हमारा दुख दूर हो जाएगा, और धागा भी तब काम करेगा जब आपके पास भजन है। अब आप पूछोगे वो कैसे? तो जहां पर बिजली है, अब इस बल्ब की जगह मैं कोई फ्यूज बल्ब लगा दूं, तो आप ये तो नहीं कहोगे बिजली नहीं है, क्योंकि जिस बल्ब में करंट नहीं है वो बिजली को नहीं पकड़ेगा। तो जिस इंसान ने कभी भजन नहीं किया, उसका कोई भी किसी महात्मा के द्वारा दिया हुआ धागा काम नहीं करेगा। तो जरूरी है भजन, और भजन के बिना कोई दुख दूर नहीं हो सकता। लेकिन अब मुझको पता है हमारा समाज भजन में नहीं लगेगा, ढोंग के पीछे जाएगा। अब कई ऐसे बाबा हैं कि 100-200 फल, अगर इतनी दुनिया आ गई उसमें से 50 लोगों को फल दे दिया, तो 50 नहीं तो चलो 5-10 के तो पुत्र हो जाएंगे। वो कहते बाबा धन है, बाबा जी तुसी धन तुहाडे फल देना पुत्र हो गया जी। तो भजन करो, क्योंकि जो भगवान ने आपके कर्मों में लिख दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ये जरूर है कि अच्छे कर्म करने से, धर्म कर्म करने से पाप कर्म कटते हैं। अगर पाप कर्म कटेंगे तो जिंदगी में स्वअवसर सुख का समय अवश्य आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। एक भजन जो स्वयं लिखा है मैंने,